आज हम लोग प्रशासनिक शब्दावली का ये पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोगों ने PYQ सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उसमें पूरा हमने 2021 से लेकर 2010 तक पूरा कवर किया था प्रशासनिक शब्दावली। तो कल कल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ये नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पूरा इंग्लिश से हिंदी में देखेंगे, है ना। तो ये आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही आता या तो ही 5-5 शब्द दिए होते हैं, 5 हिंदी 5 इंग्लिश। हिंदी दिए होगा तो इंग्लिश में आपको लिखना होगा, और अगर इंग्लिश दिए होगा तो हिंदी में लिखना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले असॉल्ट। असॉल्ट की हिंदी होती है हमला। अटैक, अटैक आक्रमण होता है। चार्ज धावा। एग्रेशन यानी चढ़ाई। ऐसे शब्दों का आज हमने चयन किया जो मतलब मिलते जुलते शब्द होते हैं, जिनका लगता है कि मतलब ये होगी स्पेलिंग, इसकी मीनिंग, लेकिन वो आपको जब वहाँ पे लिखना होगा तो एकदम एग्जैक्ट लिखना पड़ता है, ठीक। तो नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड को हम लोग रवैया बोलते हैं। बिहेवियर व्यवहार होता है। कंडक्ट आचरण होता है। ट्रीटमेंट यानी बर्ताव। कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है चरित्र। नेक्स्ट है एलिगेशन आरोप। एक्यूजेशन यानी अभियोग। चार्ज दोषारोपण होता है। कन्विक्शन दोष सिद्ध। तो ये आप लोग देखेंगे कि ये लगभग सभी मिलते जुलते शब्द हैं जो हमको एक से लगते हैं, है ना। तो देखते रहिएगा इसको। अब अगला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है करार। बॉन्ड यानी बंध पत्र। कॉन्ट्रैक्ट संविदा। टेंडर ये निविदा होती है। डॉक्यूमेंट दस्तावेज। डीड विलेख। आर्टिकल लेख। फॉर्म ये होता है आपका प्रारूप। नेक्स्ट है फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं संरूप। देख लीजिए फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट है FORMAT, फॉर्मेट यानी संरूप। प्रोफार्मा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रपत्र या प्रारूप। क्या कहते हैं प्रोफार्मा को, प्रपत्र या प्रारूप। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस को हम लोग सलाह कहते हैं। सजेशन को सुझाव कहते हैं। कमांड को समादेश, ऑर्डर इसकी हिंदी होती है आदेश। डायरेक्टिव यानी निर्देश। इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश। मैसेज होता है आपका संदेश। कंसल्टेशन यानी परामर्श। कंसल्टेशन क्या होता है आपका, परामर्श। निगोशिएशन ये होता है आपका विमर्श। निगोशिएशन मीन्स क्या होता है, विमर्श। डिस्कशन, डिस्कशन यानी चर्चा। क्या होती है डिस्कशन की हिंदी, चर्चा। नेक्स्ट है अटेस्टेशन को हम लोग साक्ष्यांकन कहते हैं हिंदी में। ऑथेंटिकेशन को अधिप्रमाणन कहते हैं। सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, अधिप्रमाणन, और सर्टिफिकेशन क्या होता है आपका, प्रमाणन। वेरिफिकेशन क्या होता है, तो ये होता है आपका सत्यापन। नेक्स्ट है इसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की हिंदी क्या होती है, आवेदन। रिक्वेस्ट यानी निवेदन। अपील क्या होती है, अपील की अपील ही होती है, तो अपील की क्या होती है, अपील। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका, तो अभिवेदन। रिप्रेजेंटेशन अभिवेदन। रिपोर्ट आपकी क्या होती है, ये होता है आपका प्रतिवेदन। अभिवेदन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, और प्रतिवेदन होता है आपका रिपोर्ट, और आवेदन होता है आपका एप्लीकेशन। जैसे आप लोग एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं ना, तो इसको एप्लीकेशन हम लोग बोलते हैं। रिक्वेस्ट होता है आपका निवेदन। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, ये होती है आपकी स्वीकृति। अप्रूवल अनुमोदन। एसेंट क्या होता है, सम्मति। कंसेंट क्या होता है, सहमति। ये देखिए ये एक से लगते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश अलग होती है, मीनिंग अलग होती है। तो एसेंट क्या होता है आपकी, सम्मति। कंसेंट सहमति। और परमिशन यानी अनुमति। परमिशन क्या होती है आपकी, अनुमति। कंसेंट सहमति। एसेंट सम्मति। और स्वीकृति क्या होती है आपकी, स्वीकृति आपकी होती है एक्सेप्टेंस, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है अमेंडमेंट। ये क्या होता है आपका, संशोधन। क्या होता है अमेंडमेंट, संशोधन, ठीक। सॉरी, अमेंडमेंट क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका संशोधन। मॉडिफिकेशन ये होता है तरमीम। मॉडिफिकेशन क्या होता है, तरमीम। और चेंज क्या होता है, परिवर्तन। तो ये जैसे एग्जाम में दे सकता है कि मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो आपको परिवर्तन ये लिखना पड़ेगा, तरमीम, और चेंज के लिए परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल का क्या होता है, तो ये होता है आपका अनुच्छेद।
क्या होता है आर्टिकल? अनुच्छेद। सेक्शन क्या होता है? ये होती है धारा या अनुभाग। क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? ये खंड होता है आपका। प्रोविजन यानी प्रावधान या उपबंध। प्रोविजो पारंतुक, ये में भी आया था 2021 के मेंस में, है ना। कल जो वीडियो कवर किया गया था तो उसमें पढ़ाया गया। रूल, रूल क्या होता है आपका? तो ये होता है नियम। रेगुलेशन विनियम। बिल क्या होता है आपका? ये होता है विधेयक। एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है अधिनियम। बिल होता है आपका विधेयक और एक्ट होता है अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक्ट होता है अधिनियम और बाई लॉ होता है उपविधि। बाई लॉ क्या होता है? उपविधि होता है। अटेस्टेशन क्या होता है? ये होता है आपका साक्ष्यांकन। सर्टिफिकेशन क्या होता है? सर्टिफिकेशन होता है आपका प्रमाणन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? अधिप्रमाणन। वेरिफिकेशन सत्यापन। ये देखिए सब मिलते जुलते शब्द हैं, तो इस पे बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा अपने। इसके बाद नेक्स्ट है एनेक्स्चर। एनेक्स्चर क्या होता है? एनेक्स्चर होता है अनुलग्नक। क्या होता है? अनुलग्नक। इनक्लोजर क्या होता है? ये होता है संलग्नक। अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। क्या होता है अपेंडिक्स? परिशिष्ट। नेक्स्ट है इसके बाद एडजर्न क्या होता है आपका? तो ये होता है स्थगित करना। ये प्रोवोक क्या होता है? विसर्जित करना। पोस्टपोन स्थगित करना। एडजर्न और पोस्टपोन यानी ये दोनों होता है स्थगित करना। डिजॉल्व यानी भंग करना। डिजॉल्व क्या होता है? भंग करना। कीप इन एबेयंस, अबायंस अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ये होता है आपका अस्थगित रखना। अस्थगित रखना। नेक्स्ट है ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? शाखा। डिवीजन होता है आपका प्रभाग। डिवीजन क्या होता है? ये होता है प्रभाग। सेक्शन क्या होता है? ये अनुभाग होता है। आरओ का जब प्रमोशन होगा तो आप लोग यही सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, जिसको हम लोग अनुभाग अधिकारी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है इसका एसओ। तो नेक्स्ट है पार्ट। पार्ट क्या होता है? भाग। विंग, विंग क्या होता है? यानी स्कंद। डिपार्टमेंट विभाग होता है। और सेक्शन क्या होता है? अनुभाग होता है। और भाग क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट क्या होता है? सचिवालय, जहाँ के लिए हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। आरओ की नियुक्ति जब होती है तो अगर आपकी अच्छी रैंक होगी तो सचिवालय में ही आपकी नियुक्ति होगी। तो नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट क्या है? एकक। सेल कक्ष। ब्लॉक खंड। इसके बाद क्या है? बेसिक पे। बेसिक पे की हिंदी क्या होती है? मूल वेतन। ऑफिशिएटिंग पे क्या होता है? स्थानापन्न वेतन। ऑफिशिएटिंग पे क्या होता है? स्थानापन्न वेतन। स्पेशल क्या पे क्या होता है? विशेष वेतन होता है ये। पे स्केल क्या होती है? ये वेतनमान होता है। पे ग्रेड क्या होता है? ये वेतन क्रम होता है। पे ग्रेड क्या होता है? वेतन क्रम। तो इसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? संसूचना। नोटिस क्या होती है? सूचना होती है। नोटिस सूचना। कम्युनिकेशन यानी संसूचना। नोटिफिकेशन क्या होता है? ये होती है आपकी अधिसूचना। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? ये होता है गोपनीय। सीक्रेट, इसकी हिंदी होती है गुप्त, और कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय। टॉप सीक्रेट क्या होता है? ये परम गुप्त होता है। सिक्रेसी क्या होता है? ये सिक्रेसी है लिखा, SECRECY। सिक्रेसी यानी गोपनीयता। क्या होता है? सिक्रेसी, गोपनीयता। नेक्स्ट है डिसीजन। डिसीजन की हिंदी क्या होती है? विनिश्चय। डिसीजन यानी विनिश्चय। वर्डिक्ट क्या होता है? ये होता है अधिनिर्णय। वर्डिक्ट अधिनिर्णय। रूलिंग क्या होता है? तो ये होती है आपकी व्यवस्था। जजमेंट क्या होता है? ये होता है आपका निर्णय। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? ये होता है आपका निर्देश। ऑर्डर क्या होता है? ये होता है आदेश। निर्देश करना यानी डायरेक्शन, ऑर्डर, आदेश। इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका अनुदेश। मैसेज क्या होता है? ये होता है संदेश। कमांड क्या होता है? ये होता है समादेश। कमांड को हिंदी में क्या कहते हैं? समादेश। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की हिंदी होती है अध्यादेश। तो नेक्स्ट है डिसमिस। नेक्स्ट है डिसमिस। डिसमिस की हिंदी क्या होती है? बर्खास्त करना। डिसमिस क्या होता है? बर्खास्त करना। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज यानी मुक्त करना। रिमूव, हटाना। रिमूव क्या होता है? हटाना। डिस्चार्ज, मुक्त करना। सस्पेंड यानी निलंबित करना। डिसमिस होता है बर्खास्त करना, सस्पेंड होता है निलंबित करना। नेक्स्ट है एक्सप्रेस लेटर यानी द्रुत पत्र। एक्सप्रेस लेटर क्या होता है? द्रुत पत्र।
इमीडिएट यानी शीघ्र। अर्जेंट क्या होता है? अर्जेंट होता है आवश्यक। मोस्ट अर्जेंट अत्यावश्यक। अर्जेंट आवश्यक, मोस्ट अर्जेंट अत्यावश्यक। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ये होता है आपका महत्वपूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट है लेटर। लेटर क्या होता है? पत्र। सर्कुलर क्या होता है आपका? ये होता है परिपत्र। ये आपके लेटर का हमारा टॉपिक है तो उसमें सर्कुलर है, परिपत्र। ठीक। मेमो। मेमो मेमो की हिंदी क्या होती है? ये मेमो ही होती है। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन। नोटिस सूचना। नोट ये होती है आपकी टिप्पणी। ड्राफ्ट प्रारूप, आलेख या मसौदा। इसके बाद नेक्स्ट है मीटिंग। क्या होती है? तो मीटिंग होती है आपकी बैठक। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? ये सम्मेलन। मीटिंग बैठक। मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय। सेक्रेटरिएट ये होता है आपका सचिवालय। डिपार्टमेंट विभाग। और अनुभाग किसको कहते हैं? वो कहते हैं सेक्शन को। डायरेक्टरेट क्या होता है? ये होता है आपका निदेशालय। डिवीजन प्रभाग। सेक्शन क्या होता है? तो ये होता है आपका अनुभाग। विंग क्या होता है? विंग होता है स्कंद। यूनिट यानी एकक। ब्रांच यानी शाखा। सर्किल क्या होता है आपका? ये होता है मंडल। एरिया यानी अंचल। रीजन क्या होता है? एरिया क्या होता है आपका? अंचल। रीजन यानी क्षेत्र। जोन संभाग। ब्लॉक क्या होता है आपका? ये होता है खंड। इंस्पेक्टोरेट क्या होता है? ये निरीक्षणालय। इंस्पेक्टोरेट क्या होता है? निरीक्षणालय। नेक्स्ट है कलेक्ट्रेट। ये क्या होता है आपका? समाहर्तालय। क्या होता है कलेक्ट्रेट? समाहर्तालय। प्रेसिडेंट क्या होता है? ये होता है आपका राष्ट्रपति या सभापति। चेयरमैन क्या होता है? अध्यक्ष होता है। हेड क्या होता है? ये आपका प्रधान होता है। हेड ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम राष्ट्राध्यक्ष को। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? ये होता है शासनाध्यक्ष। हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं विभागाध्यक्ष को। किसे? विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष क्या होता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ ऑफिस क्या होता है? ये होता है आपका कार्यालय अध्यक्ष। क्या होता है हेड ऑफ ऑफिस? कार्यालय अध्यक्ष। हेड ऑफ अकाउंट क्या होता है? ये होता है आपका लेखा शीर्ष। क्या होता है हेड ऑफ अकाउंट? लेखा शीर्ष। हेडिंग क्या होती है? ये होता है आपका शीर्षक। इसके बाद नेक्स्ट है पेंशन। पेंशन को क्या कहते हैं हम लोग? निवृत्तिका। पेंशन को क्या कहते हैं? निवृत्तिका या निवृत्ति वेतन। ठीक। ग्रेट्युटी क्या होती है? ये आपकी होती है उपदान। उपदान क्या होता है? ग्रेट्युटी। सैलरी क्या होती है? ये होता है समवेतन। पे क्या होती है? पे क्या होती है आपकी? ये होती है वेतन। इम्डूमेंट क्या होता है? इम्डूमेंट होती है परिलब्धियाँ। इम्डूमेंट क्या होती है? इम्डूमेंट्स परिलब्धियाँ। रिम्यूनरेशन क्या होता है? ये होता है आपका मानदेय। बेसिक पे क्या होता है? ये मूल वेतन होता है। वेजेज यानी मजदूरी। अलाउंस यानी भत्ता। अलाउंस क्या होता है? तो ये आपका होता है भत्ता। पर्सनल। पर्सनल यानी वैयक्तिक। पर्सनल क्या होता है? वैयक्तिक। पर्सोनल क्या होता है? ये होता है आपका कार्मिक। प्राइवेट क्या होता है? ये होता है निजी। अनऑफिशियल यानी गैर सरकारी। ऑफिशियल क्या होता है? सरकारी या शासकीय। ये दोनों आपका मतलब लेटर के टॉपिक हैं, गैर सरकारी और सरकारी। फॉर्मल क्या होता है? ये होता है आपका औपचारिक। फॉर्मल क्या होता है? औपचारिक। इनफॉर्मल क्या होता है? अनौपचारिक। डेमी ऑफिशियल यानी अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय। इसके बाद नेक्स्ट है प्लान। क्या होता है? प्लान होता है आपका योजना। नॉन प्लान यानी योजना भिन्न। प्रोजेक्ट क्या होता है आपका? ये होती परियोजना। प्लानिंग। प्लानिंग होता है आपका आयोजन। फैमिली प्लानिंग क्या होती है? ये परिवार नियोजन। स्कीम योजना। क्या होती है? स्कीम योजना। रिजेक्ट। रिजेक्ट होता है आपका अस्वीकार। क्या होता है? रिजेक्ट अस्वीकार। और कैंसिल क्या होता है? ये होता है रद्द करना। डिसएग्री यानी असहमत होना। रिफ्यूज यानी इनकार करना या मना करना। रिफ्यूज क्या होता है? मना करना या इनकार करना। और रिजेक्ट क्या होता है? अस्वीकार करना। इसके बाद नेक्स्ट है रिव्यू। रिव्यू क्या होता है आपका? समीक्षा या सिंहावलोकन। रिव्यू क्या होता है आपका? समीक्षा या सिंहावलोकन। पर यूजुअल क्या होता है? ये होता है आपका अवलोकन। क्या होता है पर यूजुअल? ये होता है आपका अवलोकन। रिवीजन क्या होता है? तो ये होता है पुनरावलोकन। क्या होता है रिवीजन? पुनरावलोकन। सॉरी ये देख के आपको कमेंट कर दूंगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है
इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या होता है आपका निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है आपका पर्यवेक्षण। ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण। रिमोट सेंसिंग यानी दूरवीक्षा, रिमोट सेंसिंग क्या होती है आपकी दूरवीक्षा। नेक्स्ट है रूल, रूल क्या होता है आपका ये होता है आपके नियम। रूल्स क्या होते हैं ये होती है नियमावली। रूल होता है नियम और रूल्स होती है नियमावली, यानी ये एक होती है रूल बुक नियमावली। रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ये होती हैं शर्तें। एक्ट क्या है ये होता है अधिनियम। नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। बिल विधेयक को कहते हैं। लॉ यानी विधि या कानून। बाई लॉ यानी उपविधि, ये PYQ में आ चुका है। सेक्शन क्या होता है, सेक्शन आपकी सेक्शन क्या होता है, सेक्शन होता है आपका धारा। ठीक। सब सेक्शन क्या होता है ये होता है उपधारा। क्लॉज क्या होता है ये होता है खंड। सब क्लॉज क्या होता है ये होता है उपखंड। आर्टिकल क्या होता है ये होता है अनुच्छेद। प्रोविजन क्या होता है प्रावधान या उपबंध। प्रोविजो क्या होता है परंतुक, ये भी PYQ में पूछ चुका है क्वेश्चन। पैराग्राफ, पैराग्राफ की हिंदी क्या होती है परिच्छेद। वेरीफाई यानी जांच करना या सत्यापित करना। क्या होता है वेरीफाई, सत्यापित करना या जांच करना। इंक्वायर क्या होता है, इंक्वायर होता है पूछताछ करना। इंक्वायर क्या होता है पूछताछ करना। सर्च यानी खोज करना। रिसर्च यानी अनुसंधान करना। रिसर्च क्या होता है अनुसंधान करना। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट की क्या होती है हिंदी, तो ये होती है आपकी अन्वेषण करना। इन्वेस्टिगेट यानी अन्वेषण करना। सैंक्शन यानी मंजूरी। सैंक्शन क्या होता है मंजूरी। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। एक्सेप्टेंस क्या होता है स्वीकृति। अप्रूवल अनुमोदन। एसर्ट यानी सम्मति। एसर्ट क्या होता है सम्मति। कंसर्ट क्या होता है सहमति। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट होता है आपका समर्थन। क्या होता है सपोर्ट समर्थन। एसर्ट सम्मति। कंसर्ट यानी सहमति। ग्रांट क्या होती है आपकी, तो ये होती है मंजूर करना या प्रदान करना। एग्री, एग्री क्या होता है सहमत होना। एग्री क्या होता है सहमत होना। अलाउ यानी आज्ञा देना। परमिट, परमिट क्या होता है आपका अनुमति देना। सीक्रेट क्या होता है गुप्त। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका गोपनीय। टॉप सीक्रेट क्या होता है परम गुप्त। टॉप सीक्रेट परम गुप्त। सीक्रेसी क्या होती है आपकी, तो ये होती है आपकी गोपनीयता। कॉन्फिडेंस क्या होता है विश्वास या भरोसा। कॉन्फिडेंस विश्वास भरोसा। सीक्रेसी गोपनीयता। टॉप सीक्रेट होता है आपका परम गुप्त। रिलायबल सोर्स क्या होता है विश्वस्त सूत्र। रिलायबल सूत्र यानी ऐसा मतलब गुप्तचर जिस पर आप भरोसा कर सकें। डिपेंडेबल क्या होता है भरोसेमंद। क्या होता है डिपेंडेबल यानी भरोसेमंद। रिलायबल क्या होता है आपका विश्वसनीय। इसके बाद लास्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की हिंदी क्या होती है कथन या विवरण। ब्रीफ क्या होता है, ब्रीफ होता है आपका सार। डिस्क्रिप्शन यानी व्याख्या। पर्टिकुलर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपकी गुण अवगुण यानी गुण और अवगुण। टेबल क्या होती है, ये होती है आपकी तालिका। चार्ट यानी खाका या चार्ट, चार्ट को चार्ट भी कहते हैं। एनेक्स्चर यानी अनुलग्नक। इनक्लोज यानी संलग्नक। अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। अपेंडिक्स को क्या कहते हैं परिशिष्ट। एक्सप्लेनेशन इसको हम लोग कहते हैं व्याख्या। नेक्स्ट है लास्ट भी है एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग व्याख्या। क्या कहते हैं व्याख्या। और क्लैरिफिकेशन क्या होता है, ये आपका होता है स्पष्टीकरण। ठीक, तो आज हम लोगों ने इतनी चीज़ें कवर करी हैं। 1 से 2 वीडियो में हम लोग इसको और कवर कर देंगे, तो आपका ये टॉपिक 20 अंक का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका कवर हो जाएगा। और ये चीज़ें जल्दी से कोई पढ़ाता नहीं है, तो जो भी हो, जो भी आपके मित्र हों, तो उनको आप शेयर करिए। और अब पहले से अगर आप लोग पढ़े रहे होंगे ये मेंस का टॉपिक, तो आने वाले समय में जब आप लोग मेंस देंगे तो इतनी समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है उस टाइम पे। और आरओ में 3 से 4 महीने का ही टाइम मिलेगा, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बहुत ही लाभदायक होते हैं आपके रैंक दिलाने में और सिलेक्शन में। तो आप इसके नोट्स बनाते चलिएगा और अगला वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।